हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले कि मेरे वीडियोस अब रात में 9 बजे लाइव होंगे, मतलब 9 बजे रात में मेरे वीडियो आएंगे। और मैं 7 बजे लाइव आती हूँ डेली। तो आप लोग 7 बजे जो है वो मेरे चैनल पर लाइव आ सकते हैं, अपने जो भी सवाल है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ लाल धागे बाबा से। तो देखो गाइस, मुझे तो फ़ायदा हुआ है क्योंकि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक थी, वो मेरी ओपन हुई है। और प्लस मुझे अंडे की जो मेरी साइज़ थी वो भी इंक्रीज़ की है, जो कि पहले छोटे बना करते थे। तो ये बेनिफिट तो मुझे हुआ। हाँ, मैंने इसके साथ साथ डाइट योगा भी किया है, लेकिन हाँ, मेडिसिन खाने के बाद ही ये 2 चेंजेस हुए हैं। क्योंकि डाइट योगा तो मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रही थी, लेकिन रिज़ल्ट तो मैं भी अब मानती हूँ कि मुझे लाल धागे बाबा की मेडिसिन से ही आया है। देखिए, बहुत लोगों का सवाल होता है कि दीदी हम तो मेडिसिन खा रहे हैं, हमको फ़ायदा नहीं हुआ, 1 साल हो गए, 11 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया। तो देखो, कब किसको कहाँ फ़ायदा होगा ये तो ख़ैर कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको पॉज़िटिव सोच रखनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे को आएगा रिज़ल्ट, ज़रूर आएगा। अगर आप दिमाग में नेगेटिविटी रखोगे कि नहीं, मेरे को रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा। आपको मैं बताना चाहूँगी, जो कि मेरे पड़ोसी की कहानी है ना? ये मैंने एक बार और भी बताया था कि मेरे पड़ोसी में जो रहते हैं उनको पॉज़िटिव आया है, लाल धागे बाबा के वहाँ से। तो मैं आज उनकी बात बता रही हूँ आपको। वो लेडी की शादी के बहुत सारे साल हो चुके थे, क्योंकि मुझे उनका ईयर नहीं पता है। मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मैं जब शादी होके आई थी ना, तब वो शादीशुदा ऑलरेडी थीं घर पे। तो मेरा उनसे कोई डायरेक्टली बात नहीं होता है, लेकिन उनके काफ़ी टाइम से जो है वो बच्चा नहीं हो रहा था। उनकी जो है हस्बैंड की सेकंड मैरिज होने वाली थी। ये हम लोगों को भी पता चला था कि उनकी जो हस्बैंड है उनकी शादी करवा रही है उनके पेरेंट्स। मैं जब वीडियो डालती थी तो मेरे वीडियो अगल-बगल के भी लोग देखते हैं, तो उन्होंने शायद मेरे वीडियो को देखा होगा। उसके बाद मुझसे भी उन्होंने पूछा कि क्या आप ये जो वीडियो में बता रही हैं ये सच है? तो मैंने कहा हाँ, ये सच है। और ये जो चीज़ें हैं वहाँ से प्रेगनेंसी होती है, तो बिल्कुल मैंने जो भी मेरा रिव्यू था गाइज़ वो बताया, क्योंकि मैं जून में गई भी थी लाल धागे बाबा के पास। एक ही बार गई हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं जब सेकंड टाइम जाऊँगी तो बच्चा को गोद में लेके ही जाऊँगी। ये मुझे पूरा-पूरा भरोसा है। तो उनको जब मैंने बताया, उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया, उन्होंने घर से दिया संकल्प किया। वो अभी तक गई नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सोचिए कि मैं जाके आ गई, मेरे को अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन उनको हो गया है प्रेगनेंसी। तो कहते हैं ना, बात भरोसे की होती है, बात विश्वास की होती है। कब किसको कब रिज़ल्ट आ जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं और आप मेडिसिन से आपको वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है और काफ़ी लॉन्ग टाइम आपका हो चुका है बाबा की मेडिसिन खाते हो, लेकिन आपको फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं, आप चले जाइए। लेकिन एक चीज़ कभी मत छोड़िएगा फ्रेंड, वो है संकल्प लेना, आरती करना। दोनों टाइम आरती करिए, है ना? उनका रविवार का फ़ास्ट होता है, वो भी करिए। और रही बात मेरी, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे, दीदी आपको रिज़ल्ट आ गया? तो सही समय आने पे मैं बता दूँगी कि मुझे रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है। सही समय का इंतज़ार कीजिए, समय से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ बाबा के यहाँ से। मुझे पता है कि मेरे घर में बहुत जल्दी जो है किलकारी गूँजेगी। ये मैं आपको बस बता सकती हूँ कि बहुत जल्दी मेरे घर में किलकारी गूँजेगी, क्योंकि एक भरोसा होता है, आपके आपके अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती है, पॉज़िटिव फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। अब जो लोग एक चीज़ याद रखिए गाइज़, अगर आप दिन भर बच्चा के बारे में सोचते रहते हो, मेरे को बेबी नहीं हो रहा है, माइंड डाइवर्ट नहीं कर रहे हो अपना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे एक दिन, और जो चीज़ें हो भी सकती है ना वो नहीं होगी आपके साथ। तो इसीलिए माइंड को आप डाइवर्ट कीजिए। देखिए, मेरे साथ भी है, 5 साल मेरी भी शादी का हो के छठा साल चल रहा है। कोई छोटा सा टाइम मैंने भी नहीं काटा है, लेकिन बोलते हैं ना कि आपको हमेशा बिलीव रखना चाहिए। और लोग तो यहाँ 45 की एज में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं। तो हमारी तो खैर इतनी एज तो हुई नहीं है, ना मेरी हुई है, ना आप लोगों की हुई है। तो आप लोग इतना ज़्यादा मत सोचिए, है ना? और आपको प्रेगनेंसी ज़रूर होगी। देखो, ईश्वर अगर चाह ले ना, तो 50 क्या 55-60 की एज में भी माँ बना देता है ना? लेकिन अगर ईश्वर नहीं चाहे तो आप 20 साल की एज में भी हैं, तो आप आज इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है बेबी होना। और मैं तो खुद इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि देखो, दुनिया में कुछ कम ज़्यादा हो जाए चलेगा, ज़िंदगी में कम ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन इंसान का एक बेबी तो होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के बिना आपकी लाइफ
बिल्कुल आपको अधूरी लगेगी, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हस्बैंड क्यों ना हो, कितने भी अच्छा परिवार क्यों ना हो, बट एक ज़िंदगी में ना खालीपन आपके रहता है। आपका जो है वो अपने बच्चे से ही भरता है ना? लेकिन एक चीज़ और भी है गाइज़, अगर आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है ना, तो ये भी कोई भगवान की बहुत बड़ी गिफ्ट से बढ़कर नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं तो बहुत सारी वुमेन्स को देखती हूँ जिनके पति अच्छे नहीं हैं या ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, डेली मार खा रही है, गाली सुन रही है, घर के 75 काम करने के बावजूद 2 रोटी के लिए मोहताज है, 3-3 4-4 बच्चे हैं उनके। मैं ऐसे अपने आस-पास के इलाके में मैं देखती हूँ, समझ रहे हैं? और मैं यही सोचती हूँ कि ईश्वर ने ना हर किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है, किसी न किसी को कोई न कोई कमी ज़रूर दी है, लेकिन आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, प्रेज़ में। आप हमेशा प्रे कीजिए, जिस भी भगवान को मानते हैं, अपने इष्ट देवता को मानिए। और आपको पता है छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा जो है छठी माँ जानी जाती है बेबी जिनको नहीं होता उनके लिए। अगर आप छठ करते हैं तब तो आपको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं छठ करते हैं, आपके अगल-बगल में होता है, आप ज़रूर जाइए, है ना? और जब उनका सुबह का अर्घ हो ना, तो अपने आँचल में साड़ी पहन के जाइएगा और अपने आँचल में खोइछा लीजिए और उस फल को ना खुद खाइए, अपने पति के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये ज़रूर कीजिए आप, है ना? और अगर आपको जो है वो बहुत टाइम हो गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी कुंडली दिखाई है, मेरे हस्बैंड की भी कुंडली दिखाई है और हमारे किस्मत में एक ही बेबी है। हमको साफ-साफ लिखा हुआ है कि एक ही बच्चा होना है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही तो हो जाए वही बहुत है ना? आज के इतने महँगाई के समय में 1 बेबी हो जाएगा तो भी चलेगा, 4 हो जाएँगे तो भी चलेगा। तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मानती हूँ और आपको भी मैं कह रही हूँ कि मानना चाहिए, है ना? बृहस्पतिवार का अगर आप फ़ास्ट करती हैं तो करिए। बृहस्पतिवार जो विष्णु जी का होता है, केले के जड़ में जो पूजा होती है, ये भी बहुत अच्छा माना गया। मैं आपको बता दूँ कि मेरी सेकंड टाइम जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, उस टाइम पे मैंने बृहस्पतिवार जो है वही करती थी मैं। लेकिन मेरी फाइब्रॉइड की वजह से मेरी मिसकैरेज हुआ, वो भी बहुत अच्छा खासा 3 महीने क्रॉस करने के बाद मेरा मिसकैरेज हुआ। अब आप ये प्लीज़ कमेंट करके मत पूछिएगा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि उस वक़्त मैं बृहस्पतिवार ही करती थी और मैं वापस से बृहस्पति शुरू करने का सोच रही हूँ कि मैं छठ के बाद से वापस से स्टार्ट करूँगी गुरुवार का व्रत। तो देखो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हैं, प्लस लाल धागा बाबा की अगर आप पूजा अर्चना करती हैं तो भरोसा रखिए, बहुत ताकत है शिव में। शिव में बहुत ताकत है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से उनकी पूजा कीजिए, संकल्प लीजिए, परहेज़ कीजिए, योगा कीजिए, डाइट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉज़िटिव रहिए। तो पॉज़िटिव रहोगे ना, वही आपको रिज़ल्ट दिलाएगा, ये मेरा वादा है। और मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ईश्वर अगर चाहेंगे तो। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए लाइव में मिलते हैं हम लोग 7 बजे।